हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्यूट मॉक। मैं हूं प्रियांशु सिंह, आपका पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री एजुकेटर। आई बिलीव आप सारे अच्छे होंगे। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। सो यू नो दैट कि जो चैप्टर 1 है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, उसको हमने 5 सब टॉपिक्स के अंदर कवर करा था। एंड ये 5 सब टॉपिक्स को कवर करने के बाद आज हम डिस्कस करेंगे वो सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। पर आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो के एंड में मैंने आपको 2 क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे। द फर्स्ट वन वाज व्हेन वाज तेलंगाना फॉर्म्ड। उसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन यानी 2014। एंड जो सेकंड क्वेश्चन था वो था व्हेन डिड पोटी श्रीराम उलू डाई, तो उसका करेक्ट आंसर है 15 दिसंबर 1952। आइए एक बार इन दोनों आंसर्स को थोड़ा डिटेल में जानते हैं ताकि आपको अच्छे से ये कंसेप्ट्स भी क्लियर हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं पोटी श्रीराम उलू की। सो बेसिकली ये कौन थे? ही इज द पर्सन हु वाज इन द फोरफ्रंट इन द विशाल आंध्र मूवमेंट। हमें पता है कि 1950 जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट हो गया, उसके बाद से एक एक करके जो रीजन्स है इंडिया के, वो अपने डिमांड्स को एजर्ट करने लग गए। समवेयर अराउंड 1952 जो विशाल आंध्र मूवमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है, जो कहता है कि जो तेलुगु स्पीकिंग रीजन है वो सेपरेट कर दिया जाए फ्रॉम मद्रास प्रोविंस। उसके ही लिए पोती श्रीरामुलु ने क्या करा, एक फास्ट अनटू डेथ कंडक्ट करा था। एंड ही अल्टीमेटली डाइड इन दैट फास्ट ऑन 15 दिसंबर 1952। इनके डेथ के बाद बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होते हैं। अल्टीमेटली आंध्र प्रदेश का एक सेपरेट स्टेट कार्व आउट कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग मद्रास प्रोविंस। नेक्स्ट बात करते हैं हम तेलंगाना के फॉर्मेशन के बारे में। सो जो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल है वो 2014 में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। एंड जब वो बिल इंट्रोड्यूस करा गया तो ये बोला गया कि जो हैदराबाद है फॉर द टाइम बीइंग वो तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश दोनों की ही कैपिटल होगी। एंड आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती बना दी जाएगी। ऑलराइट, सो तेलंगाना का स्टेट 2 जून 2014 को ऑफिशियली बन गया था। एंड इट इज द लास्ट स्टेट जो इंडियन यूनियन में बना है। ऑलराइट, सो अब बात करते हैं उन क्वेश्चंस की जो बहुत इंपॉर्टेंट है इन चैप्टर से। मैंने 10 क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करी है। एंड ये जो क्वेश्चंस है ये आपको सब्जेक्टिव फॉर्म में भी मिलेंगे एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी मिलेंगे, ताकि आपके सीईटी प्लस बोर्ड्स दोनों की प्रिपरेशन हो सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। वो क्या कहता है कि एक मैप दिया हुआ है एंड आपको इसके अकॉर्डिंगली आंसर करना है। यू माइट बी अवेयर कि मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल साइंस के पेपर में, तो खासकर तो आपको ये जो इंडिया के अलग अलग स्टेट्स है उनका नाम भी पता होना चाहिए इजीली, एंड उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। सो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। वो क्वेश्चन क्या कहता है दैट यू हैव टू टेल द स्टेट फ्रॉम व्हिच हरियाणा वाज कार्व्ड आउट। ABCDE मार्किंग दे रखी है। आपको स्पेसिफिक स्टेट का नाम नहीं लिखना है, आपको ABCDE मार्क करना है। ठीक है, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका ई। वी नो दैट कि जो हरियाणा है दैट वाज carved out from the state of Punjab in the year 1966। वो भी लैंग्वेज के बेसिस पर ही जो हिंदी स्पीकिंग रीजन है वो पंजाब के स्टेट से अलग कर दिए गए थे। ऑलराइट, नेक्स्ट बात करते हैं द स्टेट विच वाज क्रिएटेड इन 1963। सो ये स्टेट है हमारा नागालैंड। वी नो दैट कि 1962 में चाइना ने इन्वेड करा था इंडिया को, उसी के बाद से 1963 में सेपरेट स्टेट ऑफ नागालैंड वाज carved out in the East India. All right. So next बात करते हैं the state from which Jharkhand was carved out. So we know that Jharkhand was carved out from the state of Bihar, वो भी year 2000 में। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो कॉम्पोजिशन थी इस रीजन की वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। इवन ज्योग्राफी भी इस रीजन की काफ़ी हद तक सेम नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बिहार को देखें तो बिहार एक ऐसा फ्लड प्लेन वाला रीजन है, वही अगर हम झारखंड का स्ट्रक्चर देखें तो वो एक टेबल लैंड स्ट्रक्चर है। साथ ही साथ बिहार में एक नॉर्मल पॉपुलेशन रहती है, लेकिन जो जो झारखंड वाला रीजन था वहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा रहती थी। सो इस करके पॉपुलेशन के बेसिस पे, एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे झारखंड का जो स्टेट है वो सेपरेट कर दिया गया था फ्रॉम बिहार इन द ईयर 2000। उसके साथ 2 और स्टेट बने थे, आपको याद होगा, इट वाज उत्तरांचल एंड छत्तीसगढ़। ऑलराइट, नेक्स्ट द स्टेट वाज फॉर्म्ड बाय सेपरेटिंग तेलुगु स्पीकिंग एरियाज फ्रॉम मद्रास नाउ तमिलनाडु। बिल्कुल इस लेक्चर के स्टार्टिंग में हमने ये टॉपिक डिस्कस करा था, आगे सबको याद होगा। आंसर नंबर डी है, यानी आंध्र प्रदेश वाज द स्टेट अबाउट विच वी आर टॉकिंग राइट नाउ। नेक्स्ट है द स्टेट वेयर द कम्युनिस्ट पार्टी
गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड इन 1957, सो जो बच गया ऑप्शन नंबर बी बेसिकली यही है। सो केरला में ईएमएस नंबूदिरी पद की गवर्नमेंट बनती है, 5 इंडिपेंडेंट्स उनको सपोर्ट करते हैं एंड 1957 में वहां पे केरला में ये गवर्नमेंट बन जाती है। कम्युनिस्ट पार्टी पहली बार वर्ल्ड में कम्युनिस्ट पार्टी इलेक्शंस के थ्रू पावर में आ रही थी। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये इलेक्शंस, याद रखिएगा। ऑलराइट, ये रहे आंसर्स उसके। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सो फ्रंटियर गांधी वाज द टाइटल गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग, एंड जो थर्ड क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स विद इंडिया। सो आपको इन दोनों के अगर आंसर्स की हम बात करें, सो पहला आंसर है खान अब्दुल गाफर खान वाज द पॉलिटिकल लीडर। ये एक मुस्लिम लीडर थे जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के रीजन को बिलोंग करते थे। इनको फ्रंटियर गांधी कहते थे। दो रीजंस हैं इसके, क्योंकि एक तो ये इस नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस को बिलोंग करते थे, दूसरा इनकी आइडियोलॉजी काफी सारा गांधी जी से मैच करती थी, उन्हीं के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे, चाहे सत्याग्रह हो चाहे अहिंसा, इसलिए इनको फ्रंटियर गांधी भी कहते थे। एट द सेम टाइम इनको लोकली बच्चा खान या बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था। फ्रंटियर गांधी का हिंदी वर्जन हो गया सरहदी गांधी नाम से भी इनको जाना जाता था। ये लीडर बिल्कुल भी फेवर में नहीं थे टू नेशन थ्योरी को। ही डिड नॉट वांट कि टू नेशन थ्योरी जो है वो इंप्लीमेंट की जाए, बट खैर किसी ने सुनी नहीं इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि इनमें से किस लीडर ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। सो हमने लेक्चर नंबर 2 एंड 3 में अच्छे से पढ़ा है कि इट वाज नॉट जवाहरलाल नेहरू, सॉरी, इट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक बार यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कि ही वाज द पर्सन जिसने इंडिया के इंटीग्रेशन में, सॉरी जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके इंटीग्रेशन में हेल्प करी थी। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये इंडिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे एंड इंडिया के होम मिनिस्टर भी थे। सो इन्होंने अपने ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि जो हमारे ऑलमोस्ट 565 प्रिंसली स्टेट्स थे उनको इंडिया का पार्ट बनने के लिए वो कन्विंस करेंगे या फोर्स करेंगे या जो भी तरीका होगा वो यूज करके बेसिकली इंडिया को एक अखंड भारत बनाएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट वाज डन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रीड्रॉ द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स। 1950s की बात हो रही है कि जब अलग अलग रीजन्स जो थे वो डिमांड कर रहे थे कि हमें एक सेपरेट आइडेंटिटी दो, हमें एक अलग से स्टेट बनाओ, तो उस टाइम इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा। ठीक है, तो अगर इसके आंसर की हम बात करें, सो द करेक्ट आंसर इज कि जो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था वो अपॉइंट कर दी गई थी 1953 में फॉर रीड्रॉइंग द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट। ये जो कमीशन थी अपॉइंट करी गई थी आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश, एंड इस कमीशन ने अपने रिपोर्ट में ये बात एक्सेप्ट करी थी कि हाँ इंडिया के जो फिलहाल न्यू स्टेट्स बनने चाहिए वो लैंग्वेज के बेस पे बनने चाहिए। द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट शुड शो लिंगुअल वेरिएशंस। ऑलराइट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो था हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज वर क्रिएटेड इमीडिएटली आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स। सो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स हुआ कब था सबसे पहले, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि इट वाज इन 1956 जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हो गया था, जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने अपना रिपोर्ट पेश कर दी थी, तो उसके बाद से 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज जो है वो इंडिया में बनाए गए थे। एंड वो जो भी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आपको इस लोकेशन पे देख सकते हैं, जो स्टेट्स बने थे 1956 में इंडिया में ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, वो थे आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, असम, बॉम्बे जो था वो एक बायलिंगुअल स्टेट था which was composing of मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन एंड गुजराती स्पीकिंग पॉपुलेशन, बट लेटर एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है तो 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात अलग अलग स्टेट बन जाते हैं। बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब। सो ये स्टेट्स तो 1956 में बने थे। एंड जो यूनियन टेरिटरीज है वो थी दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिनिकॉय एंड मैनीद्वीप आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप। ठीक है, सो ये सारे थे हमारे 6 यूनियन टेरिटरीज जो 1956 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद बने थे। ऑलराइट, नेक्स्ट बात करते हैं टू टेल द थ्योरी विच वॉज एडवांस्ड बाय द मुस्लिम लीग एंड इट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया। अब चाहे मुस्लिम लीग बोल लीजिए, चाहे सैयद खान बोल लीजिए, या फिर चाहे मोहम्मद अली जिन्ना बोल लीजिए, जो जिस थ्योरी की बात कर रही है वो थ्योरी है करेक्ट यहाँ पे, टू नेशन थ्योरी। ऑलराइट, डिटेल में जानेंगे इसके बारे में आगे। एंड नेक्स्ट जो है वो है रूलर ऑफ विच प्रिंसली स्टेट इन इंडिया हैड द टाइटल निजाम एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। सो अगेन हमने ये क्वेश्चन बहुत डिटेल में डिस्कस करा है हमारे सेकंड लेक्चर में।
इट इज हैदराबाद, जहां के रूलर्स को निजाम कहा जाता था। ऑल राइट, सो आइए अब हम इन दोनों के आंसर्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो जो टू नेशन थ्योरी है वो मुस्लिम लीग ने एडवांस करी थी, एंड वो क्या कहती थी कि इंडिया एक नहीं दो तरह के यानी दो कम्युनिटीज के लोगों से बनी है, वन इज हिंदूज एंड द सेकंड वन इज मुस्लिम्स। सो ये हिंदूज एंड मुस्लिम्स जो अलग अलग दो कम्युनिटीज है, कभी आपस में पीसफुली रह ही नहीं सकते हैं। सो इट इज बेस्ट एडवाइज्ड कि एक सेपरेट कंट्री बना दीजिए फॉर द मुस्लिम पॉपुलेशन और उसको पाकिस्तान का नाम रख दीजिएगा। सो दिस वाज द टू नेशन थ्योरी, एंड इसको कांग्रेस ने तो खैर कभी एक्सेप्ट नहीं करा था, बट अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स और जो इंपॉर्टेंट पंजाबी मुस्लिम लीडर्स थे उन्होंने एक्सेप्ट करा था, जिसके तहत इंडिया का बंटवारा हुआ था 1947 में रिलीजन के बेसिस पे। एक तो इंडिया बनी थी एंड नेक्स्ट एक कंट्री बनी थी पाकिस्तान। वो भी पाकिस्तान दो टुकड़े में थी, एक थी ईस्ट पाकिस्तान जो कि प्रेजेंट डे में बांग्लादेश कहलाती है, एंड द अदर वन वाज वेस्ट पाकिस्तान। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है रूलर ऑफ विच प्रिंसली स्टेट इन इंडिया हैड द टाइटल निजाम एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। सो अगेन हैदराबाद है इसका आंसर। हमें पता है कि जो हैदराबाद के रूलर्स थे उन्हें निजाम्स कहते थे, एंड दे वर वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन। वो इंडिया के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट में आ गए थे 1947 में, एंड वहां पे प्रोटेस्ट्स होते हैं। जो हैदराबाद का निजाम्स थे वो बहुत ज्यादा क्रूएल थे, उन्होंने रजाकार अनलीश कर दिया था वहां के पॉपुलेशन पे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द रूलर्स, एंड वो जल्दी से जल्दी इंडिया का पार्ट बनना चाहते थे, एंड अल्टीमेटली हैदराबाद को इंडिया का पार्ट बना लिया गया था आफ्टर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियन मिलिट्री। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आफ्टर इंडिपेंडेंस why were our leaders not ready to reorganize states on the basis of language in spite of the fact that Congress had already recognized the linguistic principle as the basis of the formation of states? कि भाई जब ऑलरेडी कांग्रेस ने ये बोला था कि लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल को ऑप्ट किया जाएगा फॉर फॉर्मेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स 1920 में, उन्होंने ये बात एक्सेप्ट कर ली थी। इंडिपेंडेंस के पहले ये बात चल रही थी, तो इंडिपेंडेंस मिलने के बाद ये बात कैसे दबी, वो लीडर्स इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे थे? सो इसका सिंपल सा रीजन यही है कि जब इंडिया का पार्टीशन होता है उस टाइम पे पार्टीशन यानी बंटवारे की मेमोरीज बहुत ज्यादा फ्रेश थी। दे न्यू कि कितना ज्यादा वायलेंस, कितना ज्यादा ब्लडशेड, कितना ज्यादा दिक्कतें आई थी जब हमने रिलीजन के बेसिस पे कंट्री का बंटवारा करा था, कितने ज्यादा लोग मरे थे उस टाइम पे। सो अब अगर हम इस टाइम पर दोबारा बंटवारा शुरू करते वो भी लैंग्वेज के बेसिस पे, सो दोबारा ही उतनी ज्यादा वायलेंस, ब्लडशेड के चांसेस है। सो दैट इज व्हाई गवर्नमेंट वाज रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट द डिमांड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स लैंग्वेज के बेसिस पे। ऑल राइट, एंड नेक्स्ट प्रिंसली स्टेट्स, जो 565 प्रिंसली स्टेट्स को ऑप्शन मिल गया था आफ्टर द इंडिपेंडेंस कि चाहे वो इंडिया का पार्ट बने, पाकिस्तान का पार्ट बने या फिर इंडिपेंडेंट रहे, उनका ही बहुत ज्यादा दिक्कतें चल रही थी, जिस वजह से इंडियन लीडर्स ने डिसाइड करा कि फिलहाल हम स्टेट्स की डिवीजन नहीं करेंगे और लैंग्वेज के बेस पे तो बिल्कुल नहीं करेंगे। नेक्स्ट, एक्सप्लेन एनी 3 मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिया जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस। सो हमें पता है जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस कब में मिलती है, 15 अगस्त 1947 को। इंडिया ने 3 मेजर चैलेंजेस जिसको फेस करा था, दैट वाज, सबसे पहला था कि डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश सबसे पहला था दैट हमें एक ऐसा नेशन बनाना है विच इज एकोमोडेटिव ऑफ द डाइवर्सिटी इन आवर सोसाइटी। जो इंडियन सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी वो अलग अलग तरह के, अलग अलग कल्चर के लोगों के से बनी हुई है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है यहाँ की, और इतनी डाइवर्स पॉपुलेशन है, लैंग्वेज के बेसिस पे ये डिफरेंट है, रिलीजन के बेसिस पे डिफरेंस है इनमें। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम एक ऐसा यूनाइटेड नेशन बनाएं, एक ऐसा नेशन बनाएं जो यूनाइटेड हो एंड ये अलग अलग कम्युनिटीज यहाँ पे पीसफुली रह सके। सेकेंड चैलेंज था इंडिया में डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने का, कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में बोल तो दिया था कि हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंडिया में लाएंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस, बट सिर्फ बोलने से तो डेमोक्रेसी नहीं स्टैब्लिश हो जाएगी। इतनी बड़ी कंट्री में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना बहुत ही मुश्किल होने वाला था। इसके पहले वैसे भी जो डेमोक्रेसी है वो सिर्फ दुनिया के प्रॉस्परस कंट्रीज में, जो रिच कंट्रीज थी वहां पे एग्जिस्ट करती थी। सो ये बहुत ज़्यादा ही एक डिफिकल्ट टास्क होने वाला था इंडिया में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने का। एंड थर्ड चैलेंज ये इंश्योर करना कि जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की नहीं हो, ओवरऑल पूरे सोसाइटी की हो, हर एक स्ट्रेटा ऑफ के जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है वो उस डेवलपमेंट का पार्ट बने। एंड स्पेसिफिकली जो डिप्रेस्ड क्लासेस है, जो थोड़े माइनॉरिटीज में आते हैं, जो वीक है, वो इस डेवलपमेंट का फायदा उठा सके रियल सेंस में। ऑल राइट,
लास्ट क्वेश्चन है, हु वॉज पोती श्रीरामुलु एंड व्हाट वाज हिज कंट्रीब्यूशन टू द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र स्टेट। लेक्चर जहां से हमने शुरू करा था वापस वहीं आ गया, सो यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि ये टॉपिक जो है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोती श्रीरामुलु हमें पहले भी डिस्कस करा है दैट ही वाज अ गांधीयन वर्कर। इन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करने के लिए अपनी जॉब छोड़ दी थी। इन्होंने 1946 के अराउंड एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करा था जहां पे इन्होंने ये बोला था कि मद्रास में जो टेम्पल्स है उसके अंदर दलित्स को एक्सेस मिलना चाहिए, दे शुड बी अलाउड टू एंटर इन द टेम्पल्स। ऑल्सो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ सेपरेट आंध्र प्रदेश, इन्होंने एक फास्ट अनटू डेथ ऑर्गेनाइज करा था 19 अक्टूबर में एंड वो अल्टीमेटली इनके डेथ का कॉज बनता है। 15 दिसंबर 1952 को इनकी डेथ हो जाती है ऑलमोस्ट आफ्टर 56 डेज ऑफ फास्ट एंड उसके बाद से प्रोटेस्ट इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आंध्र प्रदेश का स्टेट फाइनली बन जाता है एक सेपरेट स्टेट जहाँ पे जो कार्व आउट करा गया था मद्रास प्रोविंस से। ऑलराइट, सो आई बिलीव आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको आगे मॉक्स प्रैक्टिस करने हैं तो आप हमारे साइट पर जा सकते हैं, क्यूट मॉक के, वो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। आप वहां पे जाकर और ज्यादा मॉक्स प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि जो अभी तक आपने पढ़ा है आप उसको चेक कर सके कि आपको कितना समझ में आया, अपने परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं। सो जल्दी से आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ये वीडियो आपकी एक वे में सेव हो जाए। आपको जब भी ये वीडियो दोबारा देखना हुआ तो आप जाके लाइक वीडियोस वाले सेक्शन में ये आसानी से ढूंढ सकते हैं एंड इसको दोबारा प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उधर छोटा सा बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि जब भी नेक्स्ट टाइम कोई और वीडियो लेकर आए उसके बारे में आपको फट से पता चल जाए एंड आप अपनी तैयारी कर सके। सो स्टे कनेक्टेड विद क्यूट मॉक फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर CET एग्जाम्स। बाय बाय।